हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हिना और आज हम पढ़ने वाले हैं अनदर टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर दैट इज़ MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर. इट्स वर्किंग एंड टाइप्स. फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर. ये इसकी फुल फॉर्म है. MCCB एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को फ्रॉम ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट या फिर इंस्टेंटेनियस ओवर करंट या फिर जिसे आप अर्थ फॉल्ट भी कहते हैं. ये आपके घरों में यूज़ होने वाली MCB का एक एडवांस वर्जन है. इसकी रेटिंग कहाँ से कहाँ तक होती है? 32 एम्पियर से 1600 एम्पियर तक विद वोल्टेज रेटिंग ऑफ 230 to 1.1 kV. अब MCB की बजाय MCCB का यूज़ करने का क्या एडवांटेज है कि हम इसे टेलर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अलॉन्ग, जैसे कि रिमोट सेंसिंग में UV ट्रिप करने के लिए बेस्ट रिप्लेसमेंट है एयर सर्किट ब्रेकर के लिए इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एज वेल एज बेटर फंक्शन. सो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं इसकी करंट सेटिंग या टाइम सेटिंग मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर में. ये आपके पास देखो यहाँ पे पिक्चर में ये देखो इस ऑन ऑफ इस तरह से शो किया और यहाँ इसकी सेटिंग भी शो की हुई. सो कितनी वोल्टेज रिक्वायर्ड है, कितना वो रिक्वायर्ड है, तो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं MCCB का MCB की वजह. अगर सिंगल लाइन डायग्राम आपको बनाना हो, बाई चांस सर्किट बनाना हो, तो आपके लिए ये सिंपल सा है सर्किट डायग्राम. मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर एक स्मॉल कर्व है, 2 लाइन्स हैं, दिस इज़ 1 and 0. So input और output will be the bottom and the top side. MCCB के 9 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ये देखो इसका इंटरनल डायग्राम. फर्स्ट इज़ द आर्क ट्यूब. आर्क ट्यूब क्या है? इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था सर्किट ब्रेकर्स में, तब मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि आर्क होती क्या है और आर्क बनती कैसे. आर्क क्यों बनती है? जब हमारे पास किसी भी सर्किट ब्रेकर में 2 कॉन्टैक्ट ओपन हो जाते हैं, सो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से बीच में आयनाइजेशन हो जाती है और एक तरह से एक इलेक्ट्रिक आर्क बन जाती है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ फ्लो करनी होती है और हम चाहते हैं कि इस आर्क को एक्सटिंग्विश कर दे, ख़त्म करें, और उसके लिए हम जो चीज़ें या डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं आर्क ट्यूब. आर्क ट्यूब का क्या काम होता है? ये देखो इसमें छोटे छोटे मेटालिक कॉन्टैक्ट है. उसमें हमने पढ़ा था ना कि उसके बीच का रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं. कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं ये आप क्लियरली यहाँ देख रहे हैं. देखो छोटी छोटी वायर्स है, तो ये इसके बीच में, इन मूविंग कॉन्टैक्ट्स के बीच में डाल देते हैं. सो उस वजह से क्या होता है कि आर्क जो है छोटी छोटी बहुत सारी आर्क में स्प्लिट हो गई, और उस आर्क में स्प्लिट होने से क्या होगा? उसका स्प्लिट होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिस वजह से आर्क ख़त्म हो जाती है. सेकेंड वन इज़ योर मूविंग कॉन्टैक्ट. ये देखो ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये वाला. ये और फिक्स कॉन्टैक्ट जब दोनों दूर हो जाते हैं तो उनके बीच में स्पेसिंग आती है, तो ये नीचे डाउन हो जाती है और होता है मूविंग कॉन्टैक्ट की. थर्ड इज़ योर ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म. ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म यहाँ देखो, बेसिकली यहाँ पे एक रिले लगा होता है ऑपरेट करने के लिए. जैसे ही करंट या कोई भी सिस्टम में फॉल्ट आता है, जब करंट इंक्रीज़ कर जाएगा तो रिले क्या करेगा? उसको ट्रिगर करेगा. ट्रिगर करने से वो ट्रिपिंग कंडीशन देगा और मूविंग कॉन्टैक्ट दूर हो जाएगा. फोर्थ वन इज़ बेस कवर और बायोमेटेलिक कवर. ये देखो BMC मटेरियल, ये बेस मटेरियल है. ये ग्लास रीइंफोर्स्ड फाइबर का बना होता है, जिसके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, और ये बेसिकली मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. अब इतना ज़्यादा करंट और ये सब फ्लो कर रहा है, तो हो सकता है जो एक्सटर्नल अगर कोई हैंडल करना चाहे तो उसे शॉक लगे. सो ये बहुत ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. योर फिफ्थ वन इज़ टर्मिनल कनेक्टर. ये रहा टर्मिनल कनेक्टर का क्या काम होता है? अब MCB है, हम यूं ही तो नहीं लगा सकते उसको. किसी जब बाहर से सप्लाई आ रही है और उसको फर्दर हम डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करते हैं, सो टर्मिनल कनेक्टर का काम क्या है कि इसको आगे फर्दर डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करो जिससे हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. दिस इज़ ओवरलोड ट्रिप. यहाँ देखो ओवरलोड ट्रिप नाम से ही बता रहा है कि जैसे ही करंट एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा आ जाता है तो ये कनेक्शन जो है ट्रिप कर जाता है. ट्रिप करने का क्या मतलब है कि वो एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है इस तरह से. जैसे आप मैग्नेटिक करंट इंक्रीज़ करता है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करता है, तो वो सीधी ना रह के इस तरह से ट्रिप करती है, और वो ट्रिप करती है तो वो फर्दर सिग्नल भेजती है, और सिग्नल भेजने से कॉन्टैक्ट जो है मूविंग कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है. फाइन. सेवन वन इज़ हैंडल नोब.
मैं एक बार ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ. दिस वन इज़ योर हैंडल नोब, 7th वन हैंडल नोब. जैसे ही ये कंडीशन बताएगी सर्किट की कि ये ऑन है या ऑफ है. एंड अगर ये डायरेक्शन इसकी अपवर्ड है देन इट इज़ ऑन, डाउनवर्ड है तो ये ऑफ रहेगा और ये ऑटोमेटिकली सेट होती है. सेकंड इज़ योर मैनुअली ट्रिप बटन. आप मैनुअली सर्किट को ट्रिप कर सकते हो. आप बंद करना चाहें तो इस बटन का यूज़ कर लीजिएगा अगर आप मैनुअली उसको ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो. दिस इज़ बेसिकली कंस्ट्रक्शन पार्ट. यहाँ पे यही चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं. देखो आर्क शूट क्या है कि पैरेलल इंसुलेटेड मेटल प्लेट है जो कि आर्क को डिवाइड करने का काम करती है. ये स्टील और ग्लास फाइबर मटेरियल की बनी होती है. मूविंग कॉन्टैक्ट किस मटेरियल का होता है? इलेक्ट्रोलाइट ब्रास मटेरियल का. मूविंग कॉन्टैक्ट मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड बी, उसका हाई आर्क रेजिस्टेंस होना चाहिए, कोरोजन नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज उसमें से पास होगी. उसकी रेजिस्टिविटी लो होनी चाहिए. उसका लाइफ स्पैन डिसाइड करता है लाइफ स्पैन ऑफ एमसीबी, क्योंकि अगर इसी कॉन्टैक्ट के थ्रू ही बहुत ज़्यादा वोल्टेजेस पास करिए, अगर ये डेटोरिएट हो गया तो दैट मीन्स यू हैव टू रिप्लेस योर एमसीसीबी. उसके बाद ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म है क्या? जैसे एक्सेसिव करंट आए, कॉन्टैक्ट ओपन हो जाए और आपका जो सिग्नल है वो ट्रिप कर जाए और आप मैनुअली उसको वापसी क्लोज कर पाएँ. उसकी स्पीड डिपेंड करती है कि कितना फास्ट आपका हैंडल मूव करता है, कितना वो क्विक है सर्किट को बनाने में या फिर ब्रेक करने में. नेक्स्ट वन इज़ योर बेस कवर. बेस कवर हमने बताया था इट इज़ अ क्लोज असेंबली ऑफ ग्लास फाइबर रीइंफोर्स थर्मोस्टैट पॉलीमर मटेरियल जो कि बेस कवर के लिए यूज़ होता है. क्यों? क्योंकि ये बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है. सारे के सारे पार्ट इसी के अंदर डाले जाते हैं. टर्मिनल कनेक्टर इज़ अ बोल्ट असेंबली जो कि स्टील की बनी होती है. इसका यूज़ करते हैं एक्सटर्नल सर्किट को एमसीसीबी के साथ कनेक्ट करने में. ये देखो यहाँ नीचे आपके पास टर्मिनल कनेक्टर और ना सीधा व्यू ये रहा. ये है आपके पास टर्मिनल कनेक्टर. दिस वन, दिस इज़ योर टर्मिनल कनेक्टर. एक्सटर्नल सर्किट को इसके साथ कनेक्ट करने में हम इसका यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज़ योर, इसका यूज़ हम एलन हेड जो हेक्सागोनल है, दिस इज़ 8.8 टन टॉर्क रेंज बोल्ट का यूज़ किया जाता है. ये इसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है. रेटिंग इसी से डिसाइड होती है कि 400 एम्पियर टर्मिनल कनेक्टर, इससे ज़्यादा करंट इसके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ योर बायोमेटेलिक कॉन्टैक्ट जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप है. टेम्परेचर सेंसिटिव है, स्टील और कॉपर की बनी हुई है. जैसे ही और सीरीज़ में भेजते हैं लाइन करंट के साथ, जैसे ही करंट एक्सीड करता है ये ट्रिप कर देती है और ओवरलोड को हमें बता देती है. हैंडल का क्या यूज़ करता है? मैनुअली ओपन या ऑन करने के लिए. आप उसे फोर्स नहीं कर सकते ऊपर या करने के लिए, ये फ्री ट्रिप है. अगर ऑन पोजीशन क्या बताती है कि अगर ये ऊपर है और नीचे है तो ऑफ है, अपवर्ड डायरेक्शन ऑन है. दिस इज़ योर मैनुअली ट्रिप बटन. रेड कलर बटन जो उसमें लगा हुआ था तो आप उसे मैनुअली ट्रिप कर सकते हैं ऑन या ऑफ. दिस इज़ करंट ट्रांसफार्मर एंड ट्रिप यूनिट असेंबली. ये देखो ये आपके पास क्लियरली शो की हुई है. सेट ऑफ करंट ट्रांसफ़र, इट इज़ माउंटेड हेयर, यहाँ पे फेस सीटी अरेंजमेंट. सो आउटपुट ऑफ द करंट ट्रांसफ़र रिले से कनेक्ट होगा. ये बेसिकली एमसीसीबी का ब्रेन है. यहाँ पे ट्रिपिंग यूनिट है. ट्रिपिंग यूनिट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल है विद ट्रिपिंग प्लंगर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल आपके पास है. जैसे जैसे करंट इंक्रीज़ करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करेगा और वो ट्रिप करेगी प्लंजर को, और प्लंजर ट्रिप होने से सर्किट ब्रेक हो जाएगा. और ये बहुत शॉर्ट टाइम स्पेन के लिए होता है. अर्थ फॉल्ट या फिर इंस्टेंटेनियस फॉल्ट कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ वर्किंग प्रिंसिपल. एमसीसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल है. 3 डिफरेंट कंडीशन आ सकती है. फर्स्ट इज़ योर ओवरलोड ट्रिप. सर्किट में ओवरलोड अगर बाई चांस आपके पास हो गया, सो फ्लो ऑफ करंट दैट एक्सीड्स द रेटिंग करंट, तो हम उसे ओवरलोड कहते हैं कि रेटेड वोल्टेज से जब करंट ज़्यादा हो जाएगा तो. अब आपको याद होगा इसके पार्ट में हमें नहीं बताया था कि एक बायोमेटेलिक ट्रिप होती है लाइक दिस.
ये लोड के साथ कनेक्ट है। दिस इज स्ट्रिप मैकेनिज्म, दिस इज कॉन्टैक्ट क्लोज। यहाँ से देखो जैसे ये इंक्रीज़ करेगा बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो इस तरह से इसकी तरफ डिक्रीज़ करती है, ये दोनों कॉन्टैक्ट लग जाते हैं, ये लैच ओपन हो जाती है और कॉन्टैक्ट आपका ओपन हो जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन में इस तरह वर्क करती है और जैसे ही ओवरलोड आता है करंट बड़ा, स्ट्रिप बायोमेटेलिक है उस वजह से यहाँ पे ये ट्रिप कर जाती है, ट्रिप मैकेनिकल के साथ कॉन्टैक्ट हो जाती है, ये लैच हो रही है और ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाए। बायोमेटेलिक कॉन्टैक्ट रीसेंट इंस्टेंटेनियसली नहीं होता, कुछ टाइम लेता है ये वापसी ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए। ओवरलोडिंग के लिए सेटिंग होती है 80 to 100% ऑफ द फुल लोड करंट। ओके, शॉर्ट सर्किट और इंस्टेंटेनियस अगर अर्थ फॉल्ट ट्रिप आ रहा है, बाई चांस शॉर्ट सर्किट हो गया या अर्थ से शॉर्ट हो रहा है, इंस्टेंटेनियस अर्थ फॉल्ट आ गया, तो उस केस में क्या होगा, जो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल थी तो वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। नॉर्मल सर्किट के लिए जो सीटी करंट जनरेटर, इससे पहले हमने बताया था, ये जो सीटी करंट जनरेटर है वो लेस करंट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल जनरेट करता है इतना नहीं होता कि वो प्लंजर को पुश कर पाए और ब्रेक नहीं होता, बट जैसे ही वो इंक्रीज़ करता है, हाई करंट जनरेट करता है, कॉइल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और वो प्लंजर को पुश करेगा और जो ट्रिप है सर्किट इजीली ट्रिप हो जाएगा। टिपिकल शॉर्ट सर्किट सेटिंग इसकी 2.5 टाइम्स होती है। देखो दो तरह से होता है, एक थर्मल होता है जो कि जिस वजह से ओवर करंट होता है, बाई चांस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, और जो भी आपके पास सर्किट ब्रेकर है उसे दोनों चीज़ें रखनी होती है कि एक थर्मल की वजह से अगर करंट बढ़ रहा है उसके लिए वो देखना पड़ेगा, उसके लिए हम ये बायोमेटेलिक कॉन्टैक्ट का यूज़ करते हैं। और ये है कि बाई चांस शॉर्ट सर्किट हो गया कहीं, उस वजह से करंट बढ़ गया, तो उसके लिए हम ये सीटी मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल और इसका यूज़ करते हैं। और अर्थ फॉल्ट लीकेज के देखिए इसका डिफरेंट है दूसरे प्रोटेक्शन के लिए, ये टेलर मेड, इसके लिए एक एडिशनल सीटी चाहिए होता है, ठीक है। सो हर एक फॉल्ट के लिए अपना अलग मैकेनिज्म है एमसीसीबी के अंदर। सो आउटपुट ऑफ द करंट ट्रांसफ़र विल कनेक्टेड टू द स्टार। नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो करेगा उस न्यूट्रल से, बट अगर लीकेज हो जाएगी तो एक अलग से सीटी है, अलग से वायरिंग का कनेक्शन है। अगर वहाँ कोई भी ग्राउंड अर्थ हो गई है या ग्राउंड से कनेक्ट है तो वहाँ कुछ लीकेज होगी और सेंटर में उसमें हमें पता चल जाएगा कि एमसीसीबी में कुछ है और वो ट्रिप कर जाएगी। कितने टाइप की एमसीसीबी होती है, देखो 5 टाइप्स की हैं। टाइप बी ऑपरेटिंग वोल्टेज फॉल्ट कंडीशन, इसका यूज़ करते हैं जब वो 3 to 5 टाइम्स तक फुल लोड करंट को ये हैंडल कर सकती है। डोमेस्टिक अप्लायंस में यूज़ हो सकती है, लाइटनिंग लोड में। ऑपरेटिंग टाइम जो है इसका 0.04 to 15 सेकेंड है। टाइप सी जो सर्किट ब्रेकर है आपके पास, टाइप सी सर्किट ब्रेकर का हम यूज़ करते हैं इंडक्टिव लोड्स के लिए, ट्रांसफार्मर में, वेल्डिंग मशीन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। इसमें 5 to 8 टाइम्स फुल लोड करंट को ये हैंडल कर सकती है और टाइम डिले रहता है सिर्फ 0.04 to 5 सेकेंड। नेक्स्ट इज़ योर टाइप डी, ये हैवी करंट के लिए होती है, मोटर में, पंप में या लिफ्ट में। इसकी ऑपरेटिंग रेंज होती है 10 to 15 टाइम्स और टाइम ड्यूरेशन है 0.04 to 3 सेकेंड। सिर्फ इतना टाइम लेती है करंट आने के बाद उसको ट्रिप करने में या डाउन होने में। नेक्स्ट इज़ योर टाइप के, विद द करंट गोइंग 8 to 10 टाइम्स फुल लोड करंट और इसका ऑपरेटिंग टाइम है 0.04 to 5 सेकेंड। ये फीडर ऑपरेटर प्रोटेक्शन के लिए इसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और टाइप जो जेड है, दिस इज़ वेरी सेंसिटिव और ये अलाउ करती है सिर्फ 1.5 to 3 टाइम्स फुल लोड करंट। इलेक्ट्रॉनिक लोड्स में यूज़ करते हैं जहाँ हाई स्पीड ट्रिपिंग की हल्का सा भी हम ओवर करंट बहुत कम टाइम के लिए भी अलाउ नहीं कर सकते। जो बहुत सेंसिटिव डिवाइस होते हैं वहाँ टाइप जेड एमसीसीबी का यूज़ करते हैं। इसकी एडवांटेज क्या है कि कम स्पेस लेती है पैनल में, एयर सर्किट ब्रेकर की कंपैरिजन चीप है, एडजस्टेबल करंट सेटिंग है, मेंटेनेंस फ्री है, फॉल्ट इतने कम आते हैं, नो नीड टू स्पेयर पार्ट नहीं रखने पड़ते, सूटेबल है। इसकी फॉल्ट नीड्स LISG फॉल्ट नीड्स टू टेलर इट, ये इसकी डिसएडवांटेज है। LIS क्या होता है, लाइन इन सीरीज़ ग्राउंड फॉल्ट। बाई चांस ग्राउंड के साथ अगर वो सीरीज़ में कनेक्ट हो जाता है तो उस फॉल्ट के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। एडिशनल चाहिए गेट ऑन फीडबैक फ्रॉम द एमसीसीबी, डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। लाइफ स्पैन कम है दूसरी के बजाय, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते।
कहाँ कहाँ यूज़ होता है, स्टार डेल्टा कनेक्शन में, DOS स्टार्टर में, सॉफ्ट स्टार्टर में, पैनल इनकम इम्प्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटर फीडर। सो बेसिक डिफरेंस अगर MCB और MCCB के बीच में आप देखना चाहें, दोनों ही सर्किट ब्रेकर है। MCB घर में ज़्यादा यूज़ होती है और MCCB उसका एडवांस वर्जन है। MCB की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और MCCB को हम कहते हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, आल्दो दोनों ही सर्किट ब्रेकर हैं और इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज में आजकल यूज़ करे जाते हैं। MCB का वोल्टेज हम यूज़ करते हैं फॉर द रेटिंग अंडर 100 एम्पियर और इंटरप्टिंग रेटिंग ज़्यादा 18,000 एम्पियर और ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक एडजस्ट नहीं कर सकते। इसकी आप ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक एडजस्टेबल हैं, इसकी ये एडवांटेज है। और इसका हाई रिलेटिवली हाई करंट वहाँ 100 एम्पियर है, दिस इज़ 2500 एम्पियर और सबसे कम जा सकता है 10 एम्पियर तक डिपेंडिंग ऑन क्या रिक्वायरमेंट है और इंटरप्टर रेटिंग इतनी ज़्यादा है। सो दोनों को रिमोट कंट्रोल सेंसिंग की हेल्प से इलेक्ट्रिक मोटर में या स्टैंड बाय पावर में यूज़ करते हैं। सो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ फ्यूज़, आजकल घरों में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी MCB से पास होती है, जैसे ही करंट ज़्यादा आता है तो वो टर्न ऑफ हो जाती है, सर्किट ब्रेक हो जाता है और आपको पता चल जाता है लाइट बंद हो गई, आप जाके ऑन कर आते हो वापसी। MCCB का क्या यूज़ है कि इट इज़ हैवियर ड्यूटी दैन MCB। इसका यूज़ हम कर सकते हैं जब हमें ज़्यादा लेवल का करंट हैंडल करना हो, ओवरलोड और फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए ये ज़्यादा सेंसिटिव है। नॉर्मली फॉर मोर एनर्जी इनसेंसिटिव सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं। सो MCB लो एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ करती है, जैसे इलेक्ट्रिक घर में सर्किट हैं या वायरिंग पर्पज़ है वहाँ यूज़ करते हैं। MCCB हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट में पावर इंडस्ट्री में यूज़ होती है। लेस इट इज़ 100 एम्पियर, ये 2500 एम्पियर तक चली जाती है। हाई यहाँ तक जाती है और लो वोल्टेज टू मीट ये स्टैंडर्ड। ट्रिप कंडीशन बेसिकली MCB की एडजस्ट नहीं कर सकते। एक बार हम देख लेते हैं कि घरों में इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं आ सकती तो एक पर्टिकुलर लेवल की फ़िक्स कर देते हैं कि आपने कितने डिवाइस लगा रखे हैं, आपके घर में AC है, फ़ैन है, तो कितनी आपको करंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग एक बार लगा दिया। बट MCCB में ट्रिपिंग कंडीशन एडजस्ट कर सकते हैं। इंटरप्टर रेटिंग कितनी है इसकी 18,000 एम्पियर एंड इट्स इंटरप्टिंग रेटिंग रेंजेस फ्रॉम 10,000 to 2 lakh एम्पियर्स। ओके, सो बेसिकली वो उसका एडवांस्ड वर्जन है, जहाँ हाई पावर रिक्वायरमेंट हो वहाँ MCCB का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।